Hello, my dear students. I hope you all are good and doing great with your online studies. My dear students, we are here with Science of class 6th, and today we are going to discuss questions and their answers of chapter number 5 separation of substances. आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So my dear students, let's begin with first question of exercises. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है separation of substances. So question is why do we need to separate different components of a mixture? हमें separation की requirement क्यों होती है और आप लोगों को इसके दो examples भी देने हैं. So why do we need? We need to separate different components of a mixture because there are many substances in the mixture which are harmful or wasteful. कुछ ऐसे भी substances होते हैं जो harmful होते हैं और जो wasteful होते हैं. So उन substances को remove करने के लिए हमें separation की need होती है. और इसके जो examples है आप लोगों ने देखा होगा, wheat और राइस में से हम लोग जो stones हैं उनको remove करते हैं. टी जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उससे जो टी लीव्स है उसको रिमूव करते हैं बाय द मेथड ऑफ सीविंग. सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन करना था विथ एग्जांपल. सो हाउ कैन यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेट्स डिस्कस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, you have to write the answer of first question like this. We need to separate different components of a mixture because there are many substances in the mixture which are harmful or non-useful for us. कुछ ऐसे substances होते हैं जो harmful होते हैं और non-useful होते हैं हमारे लिए. So to remove these harmful or non-useful substance we need separation. और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? separation की ज़रूरत होती है. इसके examples क्या हैं? Separation of sand and stones from wheat or rice. Second, separation of tea leaves from tea. या फिर कोई और examples जो आप लोगों ने बुक में पढ़े हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. So my dear students, this is the answer of first question. You have to write like this. Now question number 2. Question number 2. What is winnowing? वेयर इज़ इट यूज़? विनोइंग क्या होती है और ये कहाँ पर यूज़ होती है ये आप लोगों को बताना है. सो लेट्स डिस्कस द आंसर. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है विनोइंग क्या है. सो विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग. विंड के यूज से लाइटर कंपोनेंट्स को हटा देना विनोइंग कहलाता है, या एयर ब्लो करके हटा देना विनोइंग कहला देता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विनोइंग. नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड? द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ग्रेन. जो फार्मर्स होते हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन था जो ग्रेन्स को रिमूव करने का, उसमें जो चाफ है या जो अनवांटेड हस्क होती है उसको रिमूव करने के लिए विनोइंग का जो हमारे फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनली मतलब बहुत पहले यूज़ किया करते थे. अभी भी कुछ प्लेसेस पर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर विनोइंग का यूज़ किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking? कैसे आप उसको रिमूव करेंगे ये आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस तरीके से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को पल्सेस बनाने के पहले, दाल बनाने के पहले उसको रिमूव करते हैं. कैसे आप लोग इसको सेपरेट करेंगे, सो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3. हस्क और डर्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग से कर सकते हैं. बीइंग लाइटर दे कैन फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस. वो क्या होंगे? हट जाएंगे.
या फिर और जो डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए, डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसमें वाटर ऐड करना है, और वाटर जब उसमें डर्ट उसमें जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की प्रोसेस से वो डर्ट पार्टिकल भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक ही लिया है, बिनोइंग द बेस्ट मेथड हस्क को रिमूव करने के लिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जब बीट और पल्सेस आती हैं तो सबसे पहले सूप सुना होगा आप लोगों ने, सूप आता है जिससे हस्क को रिमूव किया जाता है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। आप लोग इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। सो आप लोगों ने सीविंग के बारे में चैप्टर में स्टडी किया है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, देन इसका आप लोगों को यूज़ बताना कि ये मेथड का यूज़ कहाँ पर होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, definition of sieving is what? It is a process by which fine particles are separated from bigger particles using a sieve। जो छन्नी होती है, जो हम लोग नॉर्मल हम लोग घरों में इसको कहते हैं, जो नेट की बनी होती है इस तरीके से, उसमें बीच में गैप्स होते हैं। सो ये सीव जो है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स यूजिंग अ सीव। ऐसे सीव्स का यूज़ करके क्या किया जाता है, लाइटर जो बिगर पार्टिकल्स हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है। नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव और सेपरेट पेबल्स और स्टोन फ्रॉम सैंड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ पर भी जो सैंड होती है, जो रेत होती है, उसमें से पेबल्स और स्टोन्स को निकालने के लिए सीविंग का यूज़ किया जाता है। So in this way you have to write the answer of question number 4. Now question number 5. How will you separate sand and water from their mixture? Sand and water को उसके मिक्सचर से कैसे रिमूव किया जा सकता है। So my dear students, यहाँ पर आप लोगों ने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा था, उस प्रोसेस का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसी से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। So how can you write the answer? Let's discuss. In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at bottom due to sedimentation and water can be separated by decantation। यहाँ पर जैसे ही आप वाटर एंड सैंड को आप थोड़ा देर के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे जो हैवियर सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेट हो जाएंगे बॉटम में जाके, और जो वाटर है उसको आप डिकेंटेशन की प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, टिल्ट करके सेपरेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आप लोगों को इस तरीके से आंसर्स कंप्लीट करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5, क्लास 6 साइंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के हम लोगों ने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।